लोग थे वो इतने परेशान हो चुके थे कि वो अपने कॉमन एनिमी यानी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अब विद्रोह करना चाहते थे। लेकिन ये म्यूटिनी हुई कैसे थी, इसके पीछे रीजंस क्या थे, पहले उनके बारे में समझ लेते हैं। सो हाउ सिपॉय म्यूटिनी टुक प्लेस। अगर हम एक टाइमलाइन बना के चलें तो सबसे पहले क्या हुआ था कि ऑन 29 मार्च 1857 अ सोल्जर मंगल पांडे वाज हैंग्ड टू डेथ। मंगल पांडे, आप में से ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो इन्हें जानते होंगे बिकॉज ऑफ द वेरी फेमस मूवी विच वाज बेस्ड ऑन मंगल पांडे। बट ये मंगल पांडे कौन थे? ये एक सोल्जर थे। किसमें? ब्रिटिश आर्मी में। तो इनके ऊपर एक इल्जाम लगा था। वो इल्जाम ये था कि इन्होंने बैरकपुर में अपने एक ब्रिटिश ऑफिसर, जो एक सीनियर ऑफिसर थे, उनपे क्या किया था? हमला। तो उस वजह से 29 मार्च को इन्हें क्या किया गया? इन्हें फांसी पे लटका दिया गया। इतना ही नहीं, इसके कुछ समय बाद क्या हुआ? Sepoys at Meerut refused to use the fat grease cartridges, so 85 sepoys were sentenced to 10-year jail on 9th May 1857। यानी एक्चुअली में ऐसा हुआ था कि एक कार्ट्रिजेस जो थे वो इंट्रोड्यूस हुए थे, ये नए कार्ट्रिजेस थे और इनके साथ प्रॉब्लम क्या थी कि ये फैट ग्रीस कार्ट्रिजेस थे, इन पर एक एनिमल फैट होता था। जो इंडियन सिपॉयज थे उन्हें ये लगता था कि अगर उस एनिमल फैट को वो च्यू करेंगे सो दैट वो कार्ट्रिजेस जो है उन पर से उस फैट को रिमूव करके बाद में इस्तेमाल किया जा सके, तो उससे क्या होगा? उनके जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है वो हर्ट हो जाएंगे। एंड जब उन्होंने ऐसा करने से रिफ्यूज किया तो क्या हुआ? 85 जो हमारे सिपॉयज थे उन्हें 9 मई 1857 को 10 साल की जेल की सजा सुना दी गई। तो इस वजह से क्या हुआ? कुछ सिपॉयज जो थे वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। तो ऑन 10th May the soldiers mutinied and released the imprisoned sepoys. They declared a war against Firangis। कुछ ऐसे सिपाही जो थे जिन्हें की ये बात बहुत बुरी लगी थी कि क्यों इस तरह से 85 सिपाहीज को 10 साल की जेल दे दी गई, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने म्यूटिनाई कर दिया, उन्होंने एक म्यूटिनी कर दी। किनके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि मेरठ की जेल में जहां ये लोग बंद थे ना 85 सिपाहीज, वहां जाकर इन्होंने उन्हें छुड़ा लिया और क्या किया? वॉर डिक्लेयर कर दिया अगेंस्ट द फिरंगीज। इन्होंने उस जेल को ब्रेक कर दिया, जेलर को मार दिया और सारे जो हथियार थे वो वहां से उठा लिए। तो अब इस चीज को जरा दोबारा से एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि क्या हुआ। पहला इंसिडेंट ये हुआ कि मंगल पांडे को फांसी की सजा मिल गई और दूसरा जो हमारे 85 सिपाहीज थे उन्हें जेल में डाल दिया बिकॉज उन्होंने एनिमल फैट ग्रीस कार्ट्रिजेस जो थे उनको यूज करने से मना कर दिया था। तो अब जब ये सारी प्रॉब्लम्स हुई और मेरठ की जेल को तोड़ के वहां पर से जो हथियार थे वो चुरा लिए गए और जो 85 यानी 85 हमारे सिपाही थे उन्हें छुड़ा लिया गया, तो इसके बाद क्या डिसीजन लिया गया कि अब ये जाएंगे दिल्ली की तरफ। फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। जो ये सिपाही थे जिन्होंने म्यूटिनी की थी, अब जब ये दिल्ली पहुंचे तो वहां पे क्या हुआ? द सिपाहीज देन गैदर्ड एट रेड फोर्ट। सभी सिपाही लाल किला जो था वहां पे इकट्ठे हो गए। दे प्रोक्लेम बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर। अब जिन्हें आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं ये कौन है? द लास्ट मुगल रूलर ऑफ आवर कंट्री। इनका नाम था बहादुर शाह जफर। तो सभी सिपाहियों ने क्या कहा कि आज से बहादुर शाह जफर होंगे हमारे लीडर। लेकिन हुआ क्या? Initially, the aging emperor was not ready to be part of this rebellion, but finally he accepted this। अब जो बहादुर शाह जफर थे, क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा उम्र हो चुकी थी, ये ओल्ड एज में थे, तो शुरू में तो इन्होंने क्या कहा, ये एक्चुअली में इंटरेस्टेड ही नहीं थे इस रिबेलियन में हिस्सा लेने के लिए। बट जब सिपाहियों ने उन्हें बहुत ज्यादा परसुएड किया, उन्हें समझाया, तो उसके बाद उन्होंने फाइनली क्या किया? ही एक्सेप्टेड दिस। और इसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये स्टेप लिया। He wrote letters to various kings to organize a confederacy of Indian states to fight the British। इन्होंने क्या किया? कुछ खत लिखे इंडियन किंग्स को, जिसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये डिसाइड किया, एक रिक्वेस्ट की उनसे कि हम क्या करते हैं? ग्रुप फॉर्म करते हैं जो क्या करेगा? फाइट करेगा अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। Many kings and local leaders joined him। बहुत से जो किंग्स थे और जो लोकल लीडर्स थे उन्होंने उन्हें ज्वाइन कर लिया इस रिबेलियन में। अब उन्होंने ज्वाइन क्यों किया? ऐसा था कि जैसा कि अभी तक हमने ये पढ़ा कि जितने भी इंडियन किंग्स थे, ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं? उनसे उनकी लैंड छीन लेते हैं ना, अलग अलग पॉलिसीज बना के, चाहे वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है या सब्सिडरी अलायंस है या व्हाटएवर इट इज।
तो इंडियन किंग्स को ये लगता था कि अगर हमें साथ मिल जाता है बहादुर शाह जफर का और अगर हम ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर कर देते हैं तो एक तो हमारी टेरिटरी बच जाएगी और हमारा राजपाट बच जाएगा, तो हम आराम से अपने राजपाट को चला पाएंगे। तो इसके बाद क्या हुआ, द रिबेलियन स्प्रेड, यानी जो ये रिबेलियन था ना, ये पूरा का पूरा ये सब जो था ये पूरे देश में फैलना शुरू हो गया, स्प्रेड होना शुरू हो गया। अब अलग अलग जो लोग थे वो इसमें हिस्सा लेने लगे, जैसे कि नाना साहेब जिन्हें आप इस इमेज में देख रहे हैं, he gathered forces against Britishers। अब नाना साहेब कौन थे, ये एडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव सेकंड के। तो इन्होंने ये डिक्लेयर किया कि ये क्या होंगे, ही सेड कि अब वो बहादुर शाह के गवर्नर के तौर पे इस सारे रिबेलियन में पार्टिसिपेट करेंगे और ब्रिटिशर्स के खिलाफ युद्ध छेड़ेंगे। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई जॉइंड द रिबेल फोर्सेस अलोंग विद तांतिया तोपे। रानी लक्ष्मीबाई, जैसे कि आप जानते थे कि उनसे उनका झांसी जो था वो छीन लिया जा रहा था बाय द ब्रिटिशर्स, क्योंकि उनके पास एक एडॉप्टेड